नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हुमायूं मुगल साम्राज्य का विस्तार करता है, कैसे वह अलग-अलग क्षेत्रों को जीतता है, कैसे वह बंगाल पर और बिहार पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करता है और कैसे वह इन अभियानों से एकदम से वापस होता है, जिसके कारण शेर शाह सूरी मजबूत होता है और अंततः शेर शाह सूरी हुमायूं के साम्राज्य को समाप्त कर सूरी वंश की नींव डालता है। इस वीडियो में बहुत सारे आपको तथ्य मिलेंगे, बहुत सारे युद्धों का आपको विवरण मिलेगा। हम सारी घटनाओं को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हुमायूं के शासनकाल के दौरान कैसे मुगल साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हुमायूं के सामने बहुत सारे संकट हैं। इन संकटों में हमने देखा कि उत्तराधिकार का संघर्ष है, इसके अपने भाई इसके खिलाफ हैं, जो इसका अपना मामा है वह इसके खिलाफ संघर्ष करता है। यह भी हमने देखा राज्य की व्यवस्था जो है वह स्थिर नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय शक्तियां हैं जो विरोध कर रही हैं, जैसे जो आपका कालिंजर का शासक है प्रताप रुद्रदेव, अफगान सरदार हैं, लोदी वंश के कुछ लोग हैं, बंगाल में आपका महमूद शाह है, गुजरात में आपका बहादुर शाह है। यह सारे लोग इसके अगेंस्ट खड़े हैं। शेर खान जो आपका बिहार में उदित होता है, यह इसका सबसे बड़ा शत्रु निकलता है और अंततः इसको भगा भी पाता है। इसके अपने भाई वह इसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आर्थिक संकट यह बना हुआ है साम्राज्य में और हुमायूं व्यक्तिगत रूप से भी खुद कमजोर हैं। तो यह सारे कारण हैं जो एक बड़े संकट के रूप में हुमायूं के सामने खड़े हैं। यानी यह सारी समस्याएं हैं जो हुमायूं के सामने खड़ी है। अब हम देखते हैं इन समस्याओं से हुमायूं कैसे निपटता है। सबसे पहले हुमायूं आक्रमण करता है कालिंजर पर। 1531 में यह आक्रमण किया जाता है। 1530 के अंत में यह प्रशासक बनता है और 1531 में यह आक्रमण करता है। कालिंजर पर उस समय शासक था चंदेल वंश का और चंदेल वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। यह बुंदेलखंड के आसपास का एरिया है, वहां पर यह प्रशासक बना हुआ था। यह आक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति और है बहादुर शाह, और बहादुर शाह का जो प्रशासन है वह कहाँ है? गुजरात में। और जो आपका यह चंदेल शासक है कौन सा? प्रताप रुद्रदेव। यह बहादुर शाह के काफी निकट है। अब यहाँ समस्या क्या है? बहादुर शाह गुजरात के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है और हुमायूं का जो क्षेत्र है वह दिल्ली है और दिल्ली के साथ साथ आगरा है। आपका जो यह प्रताप रुद्रदेव है यह कहाँ पे है? बुंदेलखंड में। अब हुमायूं को यह अंदेशा है कि जो आपका यह बहादुर शाह है यह मिल जाएगा प्रताप रुद्रदेव से, यानी गुजरात और बुंदेलखंड आपस में मिल जाएंगे और उसके क्षेत्र पर हमला कर देंगे। तो पहले ही यह हमला कर देता है कौन? हुमायूं। हुमायूं हमला करता है कालिंजर पर। यहाँ का जो शासक है वह हुमायूं के इस हमले का उत्तर देता है। हमले का कोई अंततः निर्णय नहीं निकलता है और अंत में एक संधि होती है। संधि के तहत हुमायूं और जो आपका यह चंदेल शासक है प्रताप रुद्रदेव, इनके बीच तय होता है कि प्रताप रुद्रदेव हुमायूं पर हमला नहीं करेगा और हुमायूं को यही डर था। तो अंत में यह संकट टल जाता है, लेकिन यह संकट कुछ समय के लिए टलता है क्योंकि बहादुर शाह अपनी शक्ति लगातार बढ़ाएगा। इसके बाद एक युद्ध होता है 1532 का दोहरिया का युद्ध। अब जो आपके अफगान सरदार हैं वह भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। भले ही 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया था, लेकिन इब्राहिम लोदी के भाई भी थे, उसके समर्थक भी थे। तो इनका एक भाई है, किसका? इब्राहिम लोदी का, महमूद लोदी। यह चाहता था कि फिर से अपनी पुरानी व्यवस्था को स्थापित कर ले जाए और यह इसी प्रयास में लगा हुआ था। हर किसी से यह मदद मांग रहा था। इसने भी क्या किया? दोहरिया, दोहरिया मतलब बिहार का क्षेत्र, वहां पर विद्रोह कर दिया और खुद को यह स्वतंत्र बनाना चाहता था, अपनी पुरानी स्थिति को बहाल करवाना चाहता था। लेकिन हुमायूं की सेना मजबूत निकली और इसने दोहरिया का युद्ध भी जीत लिया। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति उभर रहा था, शेर खां या फिर शेरशाह सूरी। यह शेरशाह सूरी नाम बाद में पड़ेगा जब यह दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। पहले इसका नाम क्या है? शेर खान। तो शेर खान धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, वह सासाराम के क्षेत्र में सक्रिय था। अब यहाँ आप तथ्य को कनेक्ट करते चलिए। दोहरिया का युद्ध हुआ, अफगान यह युद्ध कर रहे हैं, शेरशाह सूरी सासाराम के क्षेत्र में बसा हुआ है, वहां वह अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ा रहा है। 1532 का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, हुमायूं जीत जाता है। इसके खिलाफ? अफगानों के खिलाफ। इससे पहले 1531 का युद्ध, कौन सा युद्ध? कालिंजर का युद्ध। इसके खिलाफ प्रताप रुद्रदेव, और यह युद्ध भी हुमायूं जीत जाता है। आगे चर्चा करते हैं। फिर युद्ध होता है 1532 में ही
चुनार का युद्ध। चुनार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है, गंगा नदी के किनारे, वहीं पर यह चुनार का किला है। 1532 के दोहरिया युद्ध के तुरंत बाद यह हमला किया गया था। कारण क्या था? अब जो आपका हुमायूं है, वह चाहता है कि जो गंगा यमुना का दोआब है, उस पूरे दोआब पर उसका अधिकार हो जाए, और उसके लिए उत्तर प्रदेश का जो बड़ा क्षेत्र है, बिहार का जो बड़ा क्षेत्र है, उन सब पे अपना अधिकार यह करना चाहता है। यहाँ पर शेर खां की नियुक्ति है, या शेर खां यहाँ का प्रशासक है। कहाँ का? चुनार के किले का। हमने पीछे देखा कि शेर खां सासाराम में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इस समय जब यह हमला हुआ, शेर खां का यहाँ प्रशासन था, लेकिन शेर शाह ने यहाँ बहुत चालाकी दिखाई, क्योंकि इस समय जो हुमायूं की शक्ति है, वह शक्ति ज्यादा है, और हुमायूं से वह उलझना नहीं चाहता था। तो इसने क्या किया? हुमायूं से संधि कर ली। किसने? शेर शाह ने। और संधि करने के साथ साथ जो अपना बेटा है, बेटे का नाम क्या है? कुतुब खान। इस कुतुब खान को भेज दिया हुमायूं की शरण में। मतलब इस तरह संधि की शर्तें होती थी। तो हुमायूं के पास भेज दिया कुतुब खान को, संधि हो गई, और जो यह चुनार का किला है, यह किला रह गया किसके पास? शेर खान के पास। तो संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद एक दूसरा घटनाक्रम प्रारंभ होता है। अब आप देख रहे हैं कि हुमायूं कहाँ है? बिहार की तरफ। वहां वह अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात के क्षेत्र में एक व्यक्ति है बहादुर शाह, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की थी। तो बहादुर शाह अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ा रहा था, और बहादुर शाह 1532 में हमला कर देता है रायसेन पर। और रायसेन पर हमला करने का मतलब बहादुर शाह अब मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा था, यानी गुजरात से वह आगे बढ़ रहा था दिल्ली की तरफ, और इधर हुमायूं कहाँ है? बिहार की तरफ। तो अब हुमायूं की जो सत्ता है, उसके लिए खतरा शुरू हो चुका है। गुजरात का यह सुल्तान है, और यह चाहता है कि जो मालवा का क्षेत्र है, राजपूताना क्षेत्र है, और मध्य भारत का क्षेत्र है, इन पर अधिकार कर लिया जाए। और जो आपका यह रायसेन का किला है, यह कहाँ था? मध्य प्रदेश में, यानी मालवा की सीमा पर। तो इसने क्या किया? इस रायसेन के किले पर हमला किया। यहाँ का शासक था राजा पूरनमल। हमला करने के बाद बहादुर शाह ने क्या किया? इस किले को घेर लिया। किले को जब घेरा, तो क्योंकि जो आपका पूरन सिंह है, वह ज्यादा ताकतवर नहीं था, तो उसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। जब यह आत्मसमर्पण हुआ, तो बहादुर शाह का अधिकार हो गया कहां पर? एक ऐसे किले पर, यानी रायसेन के किले पर, जो मालवा की सीमा पर है। अब यहां से वह अपना प्रभाव और बढ़ाएगा, यानी मध्य भारत की तरफ बहादुर शाह और बढ़ेगा। और हुमायूं कहाँ है आपका? बिहार के क्षेत्र में, और खतरा उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। अब जो आपका बहादुर शाह है, यह मालवा, चित्तौड़, राजस्थान, इन सब पर अपना अधिकार बढ़ाएगा। यानी एक तरीके से यह भी एक क्या है? मुहिम पर है। इसने एक टारगेट रखा है कि यह पूरे क्षेत्र पर अधिकार करेगा, और अधिकार करते करते यह हुमायूं के क्षेत्रों पर अधिकार करेगा। अब इसके लिए चैलेंज खड़ा हो चुका है। बहादुर शाह रुकता नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट है। वह 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है, और उस समय जो मेवाड़ का प्रशासक है, वह है राणा विक्रमादित्य। यह राणा सांगा का पुत्र है। राणा विक्रमादित्य की जो आयु है, वह काफी कम बताई जाती है, और मुख्यतः यहाँ प्रशासन किसका था? कर्णावती का। कर्णावती कौन है? राणा सांगा की पत्नी, उनका ही प्रशासन है। तो 1533 में यह मेवाड़ पर आक्रमण होता है। इसने भी क्या किया? चित्तौड़ को घेर लिया। यानी मेवाड़ का जो क्षेत्र है, उसमें प्रमुख किला है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ के किले को घेर लिया, आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और चित्तौड़ की जो सप्लाई है, उस सप्लाई को रोक दिया। यहाँ जो रानी कर्णावती है, वह बहुत समझदारी दिखाती हैं। रानी कर्णावती अपने आप में भी बहुत महान शख्सियत है। यह वहां पर समझदारी दिखाती हैं। ये जो आपका बहादुर शाह है, इसे किला देती हैं रणथंभौर का, यानी रणथंभौर का किला बहादुर शाह को दे देती हैं, और बहादुर शाह वापस चला जाता है। उसको बहुत सारा धन मिलता है, और यह युद्ध टल जाता है। लेकिन बहादुर शाह की जो महत्वाकांक्षा है, वह रुकती नहीं है। वह फिर से हमला करता है 1535 में। यह जो दूसरा हमला हुआ, इस बार बहादुर शाह ने धोखा किया, क्योंकि कर्णावती से उसने संधि की थी कि दोबारा हमला नहीं करेगा, इसलिए उसको रणथंभौर का किला दिया गया था। लेकिन उसने फिर से हमला किया। इस समय एक प्रमुख व्यक्ति है रूमी खां। रूमी खां कौन है? यह एक तुर्क सेनापति है, और बहादुर शाह का तोपची है। यानी बहादुर शाह भी तोपों का प्रयोग करेगा। मेवाड़ पर आक्रमण होता है, यानी चित्तौड़ के किले पर आक्रमण होता है। चित्तौड़ की जो किले की दीवारें हैं, वह इन तोपों को नहीं झेल पाती हैं, उनकी दीवारें टूटने लगती हैं। इसमें एक व्यक्ति निकलता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह होता है चित्तौड़ की तरफ से, लेकिन यह धोखा देता है, और धोखा देकर चला जाता है बहादुर शाह की तरफ। बहादुर शाह से यह मिल जाता है, और कहते हैं कि जो चित्तौड़ का किला कमजोर किया गया, या
बहादुर शाह की जो सेना है वह चित्तौड़ के किले में प्रवेश भी कर पाई, उसमें सबसे बड़ा रोल था पृथ्वी सिंह का। यह किले की कमजोरियां जो है, उन कमजोरियों को बता देता है बहादुर शाह को, और बहादुर शाह अंततः किले पर हमला कर पाता है। रानी कर्णावती यहाँ अपना जौहर दिखाती हैं, और जो पुत्र हैं इनके महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को भेज देती हैं अपने मायके बूंदी। बूंदी मायका था किसका? रानी कर्णावती का। बहुत समझदारी दिखाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब इस हमले से वह नहीं बच पाएंगी। जो चित्तौड़ का किला है उस पे बहादुर शाह अधिकार कर लेगा, और अगर बहादुर शाह ने अधिकार कर लिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि राणा विक्रमादित्य को और उदय सिंह को वह मार दे। तो उन्होंने समझदारी दिखाई, क्योंकि अगर यह दोनों जीवित रहेंगे तो फिर से प्रशासन पर अधिकार कर सकेंगे। तो उनको भेज दिया बूंदी। खुद इन्होंने क्या किया? जौहर किया। यानी जो राजपूत स्त्रियां हैं उन्होंने जौहर किया, और जो राजपूत पुरुष हैं उन्होंने शाका किया। इसमें सबसे फेमस चीज हमको यह मिलती है, यह एक कहानी है। कहानी यह है कि जो आपकी रानी कर्णावती है, इन्होंने हुमायूं को एक पत्र लिखा, और इसी को कहा जाता है कि हुमायूं को इन्होंने राखी भेजी। यानी हुमायूं को इन्होंने अपना भाई माना, और भाई मानकर हुमायूं को पत्र लिखा। हुमायूं को यह संदेशा दिया कि बहादुर शाह का इस तरह से हमला हुआ है और वह उनकी मदद करें। माना यह भी जाता है कि इसी के कारण भारत में जो राखी का त्योहार है यह मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं और पुरानी भी है, मतलब इतिहास में कई सारे वर्णन हैं जिसके बेसिस पर यह माना जाता है कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन एक इसमें यह भी वर्जन है कि इस कहानी को भी माना जाता है कि रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को। लेकिन क्योंकि उस समय जो आपका हुमायूं है वह बिहार के क्षेत्र में सक्रिय है, रानी उसको राखी तो भेजती हैं, लेकिन जब तक हुमायूं आता तब तक चित्तौड़ के किले पर अधिकार हो चुका था। चित्तौड़ के किले पर जो यह आक्रमण हुआ था, इसमें एक व्यक्ति और बहुत फेमस है, बाघ सिंह। इसको कहते हैं देवलिया दीवान। यह बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के पास जब पत्र पहुंचता है, वह कोशिश करता है कि वापस लौट आए, लेकिन क्योंकि वह बुंदेलखंड के क्षेत्र में या बिहार के आसपास के क्षेत्र में वह सक्रिय है, वहां पर वह अपना विकास कर रहा था, इसलिए जब वह लौटा तब तक जो आपका बहादुर शाह है वह चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर चुका था। लेकिन हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करता है। बहादुर शाह चित्तौड़ को छोड़ देता है और चला जाता है मालवा। मालवा से फिर जाता है गुजरात, वहां पर भी हुमायूं हमला करता है। फिर यह चला जाता है चंपानेर, यह भी गुजरात का एक किला है। लेकिन हुमायूं फिर नहीं रुकता है, हमले वह बढ़ाते जाता है। अंततः जो राजधानी है अहमदाबाद, वहां तक अधिकार हो जाता है हुमायूं का। अब जो आपका यह बहादुर शाह है यहां से भी भागता है, वह चला जाता है दीव पर, मतलब दमन और दीव पर। तो दीव पर चला जाता है, वहां एक किला होता है, वहां पहुंच जाता है। लेकिन अब वहां भी एक नई शक्ति उभर रही थी, पुर्तगाली शक्ति। पुर्तगालियों से यह संधि करने की कोशिश करता है और चाहता है कि जो पुर्तगालियों की मदद है वह मिल जाए बहादुर शाह को, और उस मदद से शायद वह हुमायूं को पराजित कर सके। लेकिन पुर्तगाली इसके साथ ही धोखा करते हैं, इसके साथ बहादुर शाह के साथ, और इसे ही क्या करते हैं, जहाज से गिराकर मार देते हैं। अब इसमें भी दो वर्जन है, एक कि जहाज पे पहले मारा बाद में फेंका, दूसरा सीधा ही फेंक दिया। उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को मार दिया। उसके साथ साथ सबसे मुख्य चीज आपको यह ध्यान रखनी होगी कि पुर्तगाली अब कितना प्रभावशाली धीरे धीरे होते जा रहे हैं। मतलब एक प्रशासक को वह मार रहे हैं, कहां पर? भारत में। तो पुर्तगालियों की अब शक्ति बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ एक दूसरा क्रम भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आपका हुमायूं है वह बंगाल के क्षेत्र में सक्रिय था या उसके आसपास के क्षेत्र में सक्रिय था, और वहां पर एक व्यक्ति उभर रहा था सूरी वंश का, यानी शेर शाह सूरी। और अंततः जो आपका हुमायूं है उसको लौटना पड़ा। अब जो बंगाल का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, वहां पर कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं है जो शेर शाह सूरी को रोक पाए। तो अब जो आपका शेर शाह सूरी है वह बंगाल पर, बिहार पर, इन दोनों क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाएगा। हुमायूं जब वापस होकर हमला करना चाहेगा और शेर शाह को रोकना चाहेगा, उस समय तक शेर शाह बहुत ताकतवर हो चुका होगा, और वह हुमायूं के रोकने से नहीं रुकेगा, बल्कि हुमायूं को ही वह भारत से बाहर कर देगा। तो इस तरह इस पूरे घटनाक्रम को और हुमायूं ने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसे हमने समझ लिया। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध होते हैं और कैसे अंततः शेर शाह सूरी हुमायूं को बाहर कर पाता है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।